जय हिंद भाइयों। जो अभी पुलिस का पेपर हुआ है, यह पेपर कई लोगों का फ्यूचर डिसाइड करेगा। कई लोगों के तन पे वर्दी सजेगी तो कई लोग मायूस होकर के दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी में लगेंगे। हो सकता है उनको इससे भी बढ़िया पोस्ट मिल जाए, और कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें कोई भी, यही उनकी आखिरी उम्मीद थी, अब आगे हो सकता है उन्हें कोई और एग्ज़ाम देने का मौका ही न मिले। तो जो अभी कल या कल नहीं परसों आंसर की जो आई है, उस आंसर की के हिसाब से क्या कट ऑफ रहेगी आपके एग्ज़ाम की, इस पुलिस के एग्ज़ाम की, उस बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। यूट्यूब पे आप लोग देख रहे हैं कट ऑफ का पूरा माहौल बना हुआ है। एक मतलब थे वो तो 265 तक कट ऑफ बता दिए हैं, तो 265 तक कट ऑफ जा भी सकती है, लेकिन किस कंडीशन में जा सकती है वह सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। पहले तो आप यह जान लीजिए कि जो आंसर की आई है, इस आंसर की में एक बच्चे के 118 स्कोर थे, और अभी कल मुझसे वह बात किया तो 115 स्कोर हो गए। एक बच्चे का 120 था, उसका 125 हो गया। 5 प्रश्न का हाइक, सोचिए 5-5 प्रश्न उसके बढ़ गए। अब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है, और जिसका 3 प्रश्न कम हुआ है वह इस तरह से बात कर रहा है जैसे मानो भी सुसाइड कर लेगा। अंकित भाटी सर कट ऑफ की वीडियो लाने से मना कर दिए हैं, क्योंकि एक बच्चा सुसाइड कर लिया था। वही रीज़न बता रहे थे कि मेरी कट ऑफ से अगर एक भी बच्चे का ऐसा नुकसान होता है तो मैं कट ऑफ की वीडियो नहीं लाऊंगा। लाखों बच्चों को बेसब्री से इंतज़ार था, लेकिन अब वह मना कर दिए तो कोई क्या कर सकता है। ऐसे में देखो, मेरे यूट्यूब पे लगभग 500 कमेंट हर वीडियो पे पड़े रहते हैं। व्हाट्सएप पे मुझसे 1000 लोग जुड़े हैं। टेलीग्राम तो फिलहाल अभी बंद चल रहा है, 22 तारीख को अभी चालू हो जाएगा। टेलीग्राम पे भी 1000 लोग होंगे, 1000 बच्चे होंगे। ग्रुप बना है मेरा टेलीग्राम का, उस पर लगभग 5500-5000 के आसपास बच्चे हैं। सबसे बात करने के बाद क्या कट ऑफ जा सकती है इस एग्ज़ाम की, उस बारे में आज हम बात करेंगे। अगर इनके बीच में आपके स्कोर आ रहे हैं तो आप अपने आप को पूरी तरह से सेफ मान के चलिएगा। आप रनिंग की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। बहुत सारे लोगों का मुझ पर भरोसा है, तो भरोसे पे कोशिश करूंगा कि कायम रहूँगा आपके। ठीक है, यह जो मैं कट ऑफ बताऊँगा, पहली बात तो आप जान लीजिए कि यह बिना नॉर्मलाइजेशन के है। ठीक है, बिना नॉर्मलाइजेशन के, यानी पेपर में आपके इतने प्रश्न अगर अभी आ रहे हैं तो आप अपने आप को पूरी तरह से सेफ मान के चलिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं मेल की बात करूंगा, मेल और फीमेल दोनों को साथ में लेके चलूँगा। चलिए, सबसे पहले मेल में जनरल कैटेगरी का जो लड़का है, उसका स्कोर अगर 240 से 245 के बीच में आ रहा है तो वह अपने आप को पूरी तरह से सेफ समझेगा। उसका फाइनल सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। कट ऑफ चाहे कोई कुछ भी बता रहा हो, 240 से 245। देखो, मुझे 5 नंबर का हाइक लेके चलना पड़ रहा है। 5 नंबर का गैप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा तो है नहीं कि 4-5 लाख लोगों का डाटा है, 4-5 लाख लोगों के स्कोर पता है मुझे कि मैं एकदम सटीक बता दूं। जिनके पास है वह भी नहीं सटीक बता पाते हैं। लेकिन मैक्सिमम बच्चों से बात करने के बाद जो मुझे पता चला है, तो मेरे हिसाब से जनरल की कट ऑफ 240 से 245 के बीच में रहेगी, वो भी बिना नॉर्मलाइजेशन के। ठीक है, अगर मान लो अब 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो जाता है तो मैं जो 240 बता रहा हूँ कट ऑफ ना, ये कहाँ पहुँच जाएगी, 250 पे पहुँच जाएगी। ठीक है, तो जो 250-55 कट ऑफ बता रहे हैं तो ऐसे ही बता रहे हैं। ठीक है, मान लो 243 नंबर आपके आ रहे हैं और उतने पे ही कट ऑफ लगी है, और आपकी शिफ्ट में 10 से 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो गया है, तो वह कट ऑफ जो होगी ना 10-15 नंबर बढ़ के आएगी। तो इस हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर करके रखिएगा। यह जो मैं बता रहा हूँ यह रॉ स्कोर है, आपके पेपर में इतने सही होने चाहिए। जनरल कैटेगरी में फीमेल जो होंगी उनका स्कोर अगर 230 से 235 के बीच में है तो अपने आप को 100% श्योर मान के चलिएगा कि उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बस रनिंग डीबी में आप मत फेल होइएगा। मेल में ओबीसी कैटेगरी का जो लड़का है, अगर उसके स्कोर 235 से 240 के बीच में अभी हैं पेपर में, तो उसका फाइनल सिलेक्शन कन्फर्म है। 235 से कम जिसका स्कोर है उसके लिए दिक्कत हो सकती है इस एग्ज़ाम में। अब मान लो कि किसी शिफ्ट में 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ, किसी में 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ। अब मान लो कट ऑफ गई 245 पे कट ऑफ गई है, और एक लड़के का 235 नंबर था और एक लड़के का 230 नंबर था। सिलेक्शन दोनों का हो जाएगा, क्योंकि 235 वाले की शिफ्ट में अगर 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ होगा तो वह 245 पे पहुंच जाएगा, और 230 वाले की शिफ्ट में अगर 15 नंबर का हो गया होगा तो वह भी तो 245 पे पहुँच जाएगा। तो इस तरह से बात समझिएगा। ठीक है, अगर 245 पे मान लो कट ऑफ लगी है और एक का 230 है, एक का 235 है, तो दोनों का सिलेक्शन हो सकता है। कैसे हो सकता है यह मैं आपको समझा दिया हूँ। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा रोल अदा करेगा आपके इस एग्ज़ाम में। अब ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, माफ़ कीजिएगा, पहले फीमेल की बात कर लिया जाए ओबीसी में। तो ओबीसी फीमेल अगर 225 से 230 के बीच में है तो आपका फाइनल सिलेक्शन कंफर्म है, चाहे आप किसी भी शिफ्ट में रहे हों।
ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ होगी वह भी सेम जाएगी 235 से 240 मेल के लिए, ठीक है। मेल में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में अब कोई फ़र्क नहीं रहेगा। दिल्ली पुलिस में देखिए यूआर और ओबीसी की कट ऑफ बराबर गई है 70 नंबर की। पहले यार 5-5, 7-7 प्रश्न का गैप रहता था। सोचो समय कैसे बदल रहा है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले मतलब इतना आगे जा रहे हैं, कुछ दिन में मुझे लग रहा है कि हर एग्ज़ाम की कट ऑफ जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के बराबर जाने लगेगी अगले आने वाले 3-4 सालों में। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ मेल की 235 से 240 नंबर जा रही है बिना नॉर्मलाइजेशन के। फीमेल में 225 से 230 नंबर, ठीक है। यानी जितना ओबीसी का मेल में उतना ही ओबीसी का फीमेल में और ईडब्ल्यूएस का दोनों बराबर रहेगा, ठीक है। एससी कैटेगरी की बात करेंगे तो एससी कैटेगरी में जो मेल की कट ऑफ है वह 225 से 230 जा रही है। एससी में बहुत कंपटीशन बढ़ा है यार। पहले एससी कैटेगरी की कट ऑफ बहुत कम जाती थी, लेकिन अब एससी कैटेगरी में पढ़ने वाले बच्चे कई जगह मतलब जो पहले ओबीसी में आते थे उनको भी एससी का दर्जा दे दिया गया है। तो ऐसे में एससी कैटेगरी में पढ़ने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो एससी कैटेगरी में 225 से 230 कट ऑफ जा रही है। यह फाइनल कट ऑफ है, यह बात और ध्यान रखिएगा। फाइनल कट ऑफ, फिजिकल से मतलब नहीं होता। फिजिकल आप निकाल भी लोगे, फाइनल आपका नहीं होगा, क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। उससे ज़्यादा दुख होता है जब फिजिकल निकल जाए और फाइनल न निकले, तो उससे ज़्यादा दुख होगा। तो एससी कैटेगरी का 225 से 230 नंबर मेल के लिए, और फीमेल के लिए एससी कैटेगरी में 215 से 220 नंबर जिसके आ रहे हैं, इनके बीच में या इतने नंबर 215 हों, या तो 16 हों, 217 हों, ऐसे मतलब या तो उसके बीच में हों या तो उतने हों, तो आप अपना फाइनल सिलेक्शन श्योर मान के चलिए। बात करेंगे एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी में मेल में जिस भी लड़के का 215 स्कोर आ रहा है वह अपने आप को सेफ मान के चले, उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। रनिंग की तैयारी शुरू कर दे अपना, ठीक है। 215 नंबर, उससे कम पे जो बता रहा है तो मुझे तो मुश्किल लग रहा है। उसके बाद फीमेल में अगर बात करेंगे एसटी कैटेगरी में, तो आपके 200 नंबर अगर आ रहे हैं फीमेल में एसटी कैटेगरी में, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। यह मेरी लास्ट कट ऑफ की वीडियो थी। इसके बाद मैं कट ऑफ पे कोई चर्चा नहीं करूंगा, ठीक है। अब आप लोग कमेंट में अपना स्कोर मत लिखिएगा कि मेरे इतने हैं फाइनल हो पाएगा, नहीं, पूरा बता दिया हूँ, आप लोग अपना देख लीजिए। अगर इस रेंज में आ रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर इस रेंज में नहीं है तो मैं गारंटी नहीं ले सकता। अगर नॉर्मलाइजेशन बाबा का फ़ायदा आपको मिल गया बहुत ज़्यादा, तब तो सिलेक्शन हो सकता है, नहीं तो फिर मुश्किल है। इससे कम पे जिसका भी स्कोर है तो मुश्किल है, ठीक है। अब जिस बच्चे का इससे कम स्कोर है वह लोग अभी आगे बहुत सी भर्तियां आने वाली हैं, एसएससी जीडी की, दिल्ली पुलिस की, आरपीएफ एसआई की, इन सब भर्तियों की तैयारी में आज ही से लग जाओ, ठीक है। बिना समय गंवाए आज ही से लग जाओ। तो चलो, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। जो लोग कट ऑफ में नहीं आ रहे होंगे वह लोग उदास न होइएगा, इससे भी अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी करिए। हो सकता है किस्मत में आपके कुछ और लिखा हो। चलिए, धन्यवाद।